अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। आज हम अपने एक नए सेशन का आगाज़ करने लगे हैं। जैसा कि बेटा आपको पता है कि 9th क्लास की मैथ की बुक चेंज हो चुकी है, तो उसमें कुछ नई चीज़ें जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं। तो इसमें 9th क्लास में हम जो नए चैप्टर पढ़ेंगे उनका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है रियल नंबर्स का लॉगरिथम। टोटल अब जो चैप्टर्स हैं वो 13 हैं, लेकिन इस 13 चैप्टर को इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था कि आपके आने वाले जितनी भी मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, न्यू बुक्स हैं, उसकी वजह से सारी चीज़ें आपको कवर अप हो जाएंगी। अगर आप बच्चों ने 9th जो बुक्स चेंज हो चुकी हैं 9th में अच्छी तरह पढ़ ली तो 10th में भी आपको मुश्किलात नहीं होंगी। चंद चीज़ों को टच किया गया, लेकिन अच्छी चीज़ें उन्होंने डाउट की हैं इसके अंदर। तो ये टॉपिक आपके सामने आ रहे हैं। ये है रियल नंबर, लॉगरिथम, सेट एंड फंक्शन, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, trigonometry, coordinate geometry, logic, similar figure, graph of functions, lossy and construction, information handling, probability। तो इस 9th क्लास के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और आपको पता है कि यही चीज़ें जो हैं वो आगे पढ़ाई जाएंगी। तो सबसे पहले है रियल नंबर। अब इस बुक्स क्योंकि नई बुक्स है तो कुछ अंदाज़ा नहीं है पेपर कहाँ से बनेगा, क्योंकि कुछ पुरानी बुक्स हो चुकी हैं, उसमें तो पता चल गया कि पेपर को कहाँ से बनता है। तो रियल नंबर्स में जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर्स का है। तो इसके अंदर हम एट द एंड में जो सीखेंगे वो चीज़ें ऑब्जर्व हैं। इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स क्या है, इसके अंदर सबसे पहले आपने हिस्ट्री को पढ़ना है और हिस्ट्री को पढ़ के आपने छोटे छोटे एमसीक्यूज़ को डिज़ाइन करना है। द हिस्ट्री ऑफ इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर है। हिस्ट्री ऑफ नंबर्स कंप्राइजेज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन टू द मॉडर्न अरेबिक सिस्टम। ये कहाँ से शुरू हुई? एंशियंट सिविलाइजेशन से, और मॉडर्न जो अब जदीद अरेबिक सिस्टम उसमें ढल गई। तो पहला ये एमसीक्यू बन सकता है कि हिस्ट्री ऑफ रियल नंबर्स क्या है। ये हज़ारों साल पहले एक हिस्ट्री थी जिसमें एंशियंट सिविलाइजेशन के अंदर कुछ नंबर दरियाफ्त हुए, फिर आगे जाकर इसको अरेबिक सिस्टम में डाल दिए गए। फिर सबमेरियंस हैं, ये 45 to 9, ये भी एक एमसीक्यू आपका बन सकता है, कब से कब तक है सबमेरियन। अब उन्होंने कुछ हेक्साडेसिमल बेस सिस्टम यूज़ किए काउंटिंग के लिए। सबमेरियन यूज़ स्मॉल कोन। उन्होंने कुछ क्या की छोटी छोटी कोन यूज़ की, जिस तरह ये देखिए ये कोन बनाई हुई थी। इस तरह नंबर, जिस तरह हर बंदा अपने एक नई डिजिट देता है अपनी स्टडी के अंदर, इस तरह उन्होंने भी अपने एक नया डिजिट वो याद करना शुरू कर दिया। यूज़ एज अ स्मॉल कोन, बीड्स, लार्ज कोन्स, लार्ज परफोरेटेड कोन, ये सारी चीज़ों ने, ये देखें आपके सामने, ये नहीं, ये उस वक्त हिस्ट्री है जब नंबर ईजाद नहीं, उसके लिए हम कुछ सिंबल यूज़ कि जिस तरह आपका नाम रखते हैं तो अपना नाम के लिए आपका नाम से पहचाने ये बंदा कौन सा है और इसका नाम क्या है, ठीक है। तो उसके पीछे पूरी हिस्ट्री होती है। इजिप्टियन हिस्ट्री है, उसकी जो डेट है वो ये आप याद रखिए, ये एमसीक्यूज़ में आ सकती है। डेसिमल बेस है सिस्टम है, ये बनाई गई डेसिमल बेस सिस्टम पे, और जो सबमेरियन थी वो किसकी बेस पे थी? 60 बेस पे थी। Some of the symbols used by Egyptian is shown in the figure below. The Egyptian usually note number of left to right, starting with the highest denominator. For example, 2525, 25, 200, 2525। 1 को नाम दिया, ये जो ये सिंबल यूज़ कर रहा है वो 10 के लिए यूज़ होता है, ये 100 के लिए यूज़ हो रहा था, ये लाख के लिए। मैं जिस तरह हम इंसान के नाम रखते इसी तरह उनका नंबर का भी नाम लिखे। उन्होंने तकरीबन 2000 पहले वर्ड लिखे, दिन फिर 500, फिर 20, फिर 5 का लिखा। ये थी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री। आगे इसकी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री की उसको आपने छोटे छोटे पॉइंट्स बना के याद कर लेना है ताकि आपके एमसीक्यू जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये कुछ हिस्ट्री आगे हम बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। ये कुछ इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री को भी आप देख लें। ये आपने जब बुक ख़रीदें तो उसको आसानी से ध्यान से पढ़ें ताकि आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन में मैथमेटिशियन का क्या रोल था। कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। मॉडर्न एरा के अंदर, जदीद के अंदर कुछ चीज़ें तब्दील हुई, तो उसके बारे में ये सारी हिस्ट्री मौजूद है, इसको आप अच्छी तरह पढ़िएगा। कम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब उसके कम्बिनेशन क्या है? बेसिकली जो रियल नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर है, उससे बड़े कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम रियल नंबर की बात करते हैं। तो बेसिकली जो रियल नंबर होता है वो रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। तो अब जो रियल नंबर है वो दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। मेन उनका जो पिलर है वो रैशनल और इरेशनल है। अब रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, ये बड़ा बात समझना ज़रूरी है।
रैशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेट हो, और इरेशनल वो होता है जो टर्मिनेट ना हो। टर्मिनेट मीन जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करें आपका आंसर स्टॉप हो जाए। इस तरह आपने 1/4 को डिवाइड किया, आपका आंसर 0.25 है, आपका आंसर स्टॉप हो गया। इसी तरह आपने 20 यानी कि टर्मिनेट रुक जाना, आपका आंसर डिवाइड का आप एक लम्बे में क्या हो जाएगा, आपका आगे डिवाइड नहीं कर सकते, आपका डिवाइड क्या हो गया, फिनिश हो गया, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर फर्ज करिए स्टॉप ना हो, ये चलता जाए, तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जरूरी नहीं कि हर नॉन टर्मिनेटिंग ही इरेशनल हो, ये हम बात कभी भी नहीं मान सकते। क्यों? नॉन टर्मिनेटिंग में ये हो सकता है, में आता है कि वो रिकरिंग तो हो सकता है। रिकरिंग मीन एक नंबर बार बार क्या हो सकता है, रिपीट से, जिस तरह हम ये नंबर आ जाते हैं डिवाइड करने से 3 3 3 3, ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर जो रिकरिंग, जो नॉन टर्मिनेट हो लेकिन रिकरिंग हो, रिकरिंग मीन सेम रिपीटेड हो। आप सुनिए कि एक रिपीट 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 3 नंबर भी रिपीट, 4 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, तो इसकी कोई हो, तो ऐसे नंबर जो रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेट हो लेकिन रिकरिंग हो, वो रैशनल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? रैशनल कहलाते हैं। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर ना पाए, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रिकरिंग भी हो, तो इसलिए उस नंबर को हम कहेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम ज़रा इसकी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा बुक को आगे रीड करते हैं, ताकि बुक से हमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। बेटा जब भी पढ़नी है मैथमेटिक्स को, तो सबसे पहले इस बुक को अच्छी तरह रीड आपने कर लेना है जी। अब ज़रा देखें, नॉन टर्मिनेटिंग मैंने भी बताया, आपने 1/3 को डिवाइड किया, ठीक है, लेकिन वो रिपीट हो रहा है, तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग डेसिमल हो, उसको हम बोलते हैं, उसको भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये देखें ज़रा, ये बड़े एमसीक्यूज़ है। ये पाई की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, और √2 है, ये हमारे पास इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। अब ये यहाँ सवाल उठता है, क्या हर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो होती है वो रैशनल होती है, इरेशनल होती है? नहीं, ज़रूरी नहीं। ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर आ रहा है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, मीन 49 आ रहा है, 25 आ रहा है, 16 आ रहा है स्क्वायर, तो ऐसे नंबर रैशनल होते हैं, इरेशनल नहीं। उसके अलावा जितने भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे? इरेशनल होंगे, ठीक हो। इसी तरह वो कहता है अब ये आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल पार्ट, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर। ये आपके सामने है, इसमें देख रहे हैं कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको हम कह देते हैं ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये इरेशनल, और ये भी इरेशनल, ये सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप बस इधर आ जाते हैं कि हमने एक लाइन के ऊपर रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट द रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। In the previous grades we have learned the present rational number on a number line. No, अच्छा ये सबसे मुश्किल टॉपिक होता है कि हमने किस नंबर को किस तरह शो करना है। फर्ज करें आप बस स्क्वायर रूट ऑफ 5, खासतौर ये वाला नंबर कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एज स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आपके पास डिवीजन करके 2.233 इच इज़ नियरेस्ट टू 2, करीबन कितना आंसर है? अप्रोक्सीमेटेड 2 के। हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है 1 मीटर की बाई, अच्छा, यूनिट्स एट द पॉइंट ए वेयर। अब हमारे पास क्या है ये देखें ज़रा, आपके पास क्या 2 आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है 2, तो आपने एक नंबर लाइन लगानी है। नंबर लाइन के मिडल में 0 है, 0 की इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव वैल्यू, और इधर क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। अच्छा बेटा, पहला कंसेप्ट ये यूज़ करना है कि आप 0 से 2 तक जा रहे हैं, 0 से ये 2 तक लगा दें, ठीक है। फिर आप कंपस, आप ये भी कह सकते हैं कंपस पकड़े यहाँ तक लें और एक आर्क लगा दें, फिर इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना लें। ये देखें 0 से 2 तक कितना डिस्टेंस है, फिर 2 से ए से बी तक कितना डिस्टेंस है, और फिर ओ से बी कितना डिस्टेंस है। तो फिर हम आप, क्योंकि फाइनल तो ओ से बी डिस्टेंस होगा ना, जो हमें बताएगा असल में आंसर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा 0 से 2 आ गया, और ये 1 आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाई पैथागोरस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो आपका आंसर क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आपके पास क्या आ रहा है? इरेशनल नंबर, ये ऑन नंबर है। अब ये है, इसको आपने सीखा हुआ है, ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, इसको हम सीखते हैं कि हम एक नॉन रिपीटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग को कैसे हम इरेशनल प्रूव करते हैं। अगर आपके पास डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है या 2 नंबर रिपीट, अब उसको कैसे सॉल्व करते हैं? अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको पहले कोई 1 का नाम देंगे,
फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई। अच्छा अब कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, आप ऐसा कि जब 10 से मल्टीप्लाई करें एक डिजिट से आपने पीछे चले जाना है, तो ये 5.5 ये समथिंग का, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देना है माइनस। तो जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे ये देखें तो 10x में से x के 9 बचा, और इधर देखें 5, ये डेसिमल पहले पॉइंट ख़त्म हो गया, ये 5 बच कर 9 डिवाइड होता है 5 और 9, तो ये बेसिकली ये भी क्या है रैशनल नंबर, क्या है रैशनल नंबर। इसी तरह 2 वाला प्रूव कर रहे हैं। अच्छा अब ये बड़ा मजे का है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर एग्जामिनेशन। चलें फाइनाइट 2 और 3 के दरमियान कितने रैशनल नंबर है, मैनी इरेशनल नंबर है, मैनी। तो हम इसको कैसे नहीं, हम इन दोनों की एवरेज निकालते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 5 और 2 इज़ द रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 टू फाइंड द अनदर रैशनल नंबर। फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, ये देखें ये 2 है, इसके दरमियान 5/2 है, और इसके दरमियान क्या, इसके दरमियान इसका भी एवरेज ले सकते हैं और इसका भी एवरेज अब 2 और भी फाइंड करते हैं। तो यानी कि 2 और 3 के दरमियान लाखों करोड़ों नंबर पड़े हुए हैं इरेशनल नंबर जो फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब देखिए 5/2 + 3 तो 5 2 5 3 6 6 + 11/2 डिवाइड किया 11/4, ये भी क्या आ रहा है हमारे पास रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर निकल बेसिकली आप उसका क्या ले लें, दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें, फिर एक नंबर आ जाएगा, फिर उसके दरमियान एक रिलेशन डेवलप कर लें, तो उसके दरमियान भी आप एक नया नंबर ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।